गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और मैं निधि राणा आपके साथ फिर से जुड़ गई हूँ वो कैब के एक न्यू सेशन के साथ। ये सेशन आपका द हिंदू वाला है और इसमें सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ें आपको एक ही सेशन में मिल जाती है। तो एक बार फटाफट से सभी के सभी भाई शेयर कर दोगे सेशन को, लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वर्ड के साथ, जो कि है कंटेंट। ध्यान रखेंगे डी लिखा हुआ है, कंटेंट वाला नहीं है, ठीक है, कंटेंट वाला है। कंटेंट का क्या मतलब है? किसी से आर्ग्यू करना, झगड़ा करना, विवाद करना, ऐसी चीज़ें, ठीक है। विवाद करना, आर्ग्यू करना, क्लेम करना कि नहीं मैं सही हूँ, असर्ट करना कोई पॉइंट, कोई बहस हो रही है उसमें आपने कोई पॉइंट असर्ट किया कि ये पॉइंट सही है। एंटोनिम क्या है? फॉरगो, जाने देना, कि उस पर आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाल रहे हो, जाने दे रहे हो, कोई किसी ने कुछ बोल भी दिया तो। नेक्स्ट है एक्नॉलेजिंग। एक्नॉलेजिंग का क्या मतलब है? आपको कोई चीज़ पता है, आपने वो चीज़ एक्सेप्ट करी है, कि आपने उसको एक्नॉलेज किया था, आपके सामने थी वो चीज़, एक्सेप्टेड थी। जैसे कि है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, कंसीड, मानना। नेक्स्ट क्या है इसका एंटोनिम? रिजेक्ट या फिर डिनाई, मना कर देना। दोनों का ही क्या मतलब है? मना कर देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड का क्या मतलब है? कोई भी चीज जो कि सोचा नहीं था कि इतनी लंबी हो जाएगी बट हो गई है, मतलब बढ़ गई उसकी लाइफ, वो कोई ऐसी चीज। तो क्या है? फैला हुआ कर सकते हो, या फिर कोई चीज जो जिसकी टाइम लिमिट जो है वो बढ़ गई, ठीक है। स्प्रेड, लॉन्ग कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड। एग्जैक्ट क्या है? प्रोलॉन्ग्ड मतलब बढ़ गई ज्यादा, एक्सटेंड हो गई उसकी लिमिट। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? कम हो गई, जितना सोचा था उतनी भी नहीं चली। नेक्स्ट वर्ड है लिंच पिन। लिंच पिन एक बार पहले भी कराया था। फॉर एग्जाम्पल कि दीज नर्सेज आर लिंच पिन, मतलब ये नर्सेज जो हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मायने रखती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस हॉस्पिटल के लिए। वो होता है लिंच पिन, ठीक है भाई। महत्वपूर्ण, वाइटल, क्रूशियल, रिक्वायर्ड, नेसेसरी है ना, ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी इसी में, इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अन इम्पॉर्टेंट, एग्जैक्ट एंटोनिम। सेकेंडरी है, मतलब प्राइमरी अगर कोई चीज़ है तो वो ऑफकोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस की है ना, फर्स्ट पे है वो चीज़। सेकेंडरी है मतलब कम इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है अंडरमाइनिंग। जैसे करते हैं ना अंडर एस्टिमेट, ऐसे ही है अंडरमाइनिंग। अंडरमाइनिंग का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल माइन है कोई, ठीक है, उसको अंदरूनी जगह से आप क्या है खोदे जा रहे हैं, तो माइन क्या है भाई? वो कमजोर हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी, है ना, वीक हो जाएगी। डिमिनिशिंग, उसकी चाहे स्ट्रेंथ चाहे वैल्यू डिमिनिश हो गई। इम्पीड, बाधित हो गई, है ना, उसको कोई आपने उसमें कुछ ऐसी चीज कर दी जिसकी वजह से वो या तो मजबूत नहीं रही या मजबूत हो रही थी तो वो अब नहीं हो रही। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? किसी चीज को इम्प्रूव करना और अच्छा करना, स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथ डालना। नेक्स्ट है आपका मालफिसेंस। मालफिसेंस का क्या मतलब है? कोई भी ऐसा चीज, पहले तो कोई गलत चीज की है, और स्पेशली किसके द्वारा? कोई ऑफिशियल, है ना, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, कुछ भी, जैसे कि करप्शन है, उस चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। रॉन्ग डूइंग है स्पेशली बाय ऑफिशियल्स। डेलिक्वेंसी है, गलत काम किया है। मिस्टीफ, शरारत, है ना, ऐसी चीजें। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। अगर आपने कोई गलत चीज करी तो ऑफकोर्स आपके ऊपर चार्ज लगेगा, ठीक है, और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज, आपने वो चीज नहीं करी। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है? कोई भी चीज आपसे जबरदस्ती कराई जा रही है, दबाव में कराई जा रही है, तो क्या है? विवश करना, किसी को फोर्सफुली कोई चीज कराना, कंपेल करना, जबरदस्ती, कोर्स, जैसे कि कोर्जन होता है, जबरदस्ती दबाव में कोई चीज करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिलैक्स्ड, है ना, आपके ऊपर किसी का भी कोई भी प्रेशर नहीं है, आप किसी के भी प्रेशर में नहीं हो, आप क्या हो? रिलैक्स्ड हो, चिल आउट हो। नेक्स्ट है आपका स्टीप्ड। स्टीप्ड का क्या मतलब है? जैसे कि मान लीजिए, जैसे ब्रेड आपने चाय में डुबोकर खाई, तो अगर आपने ज़्यादा देर रहने दिया तो वो ब्रेड या बिस्किट जो है वो टूट जाते हैं, मतलब
वो बिल्कुल जो चाय है वो उसको सोख कर लेते हैं, बिल्कुल भीग जाते हैं उसमें, तो वो होता है स्टीप्ड। ओत प्रोत मतलब कि पूरा फिल्ड उस चीज से, सोक्ड हो जाना। स्पेशली होता है फ्लेवर के लिए, जैसे आपके टी बैग्स होते हैं उससे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आपका डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी क्या है? यूजर के अकॉर्डिंग, कोई भी जैसे कोई सिस्टम है उसको यूज कर रहा है तो यूजर के अकॉर्डिंग है, अगर यूज करना है करिए, नहीं करना ना करिए, ऑप्शनल है वो चीज, ठीक है, विवेकाधीन है, ऑप्शनल है, वॉलेंट्री है, आप करना चाहेंगे करेंगे, नहीं करना चाहेंगे नहीं करेंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि करना ही करना है ना। एंटोनिम देखेंगे, कंपल्सरी, करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेटरी, करना ही पड़ेगा, अनअवॉइडेबल है। लास्ट आपका वर्ड है ऑब्विएट। ऑब्विएट का मतलब है कोई भी चीज को हटा देना, ठीक है, स्पेशली अच्छाई के लिए हटा देना, ठीक है, अवॉइड कर देना, निवारण करना, एलिमिनेट करना। जैसे कि मैंने आपको ऑप्शंस बताए कि ऑप्शंस एलिमिनेट करके किया करो। प्रिवेंट, बचा लेना, जैसे कि मैंने आपको बोला किसी अच्छे कोई अच्छी चीज के लिए करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड है, भाई ज़रूरत है, हटा नहीं सकते। इन्वॉल्व है, इंडल्ज है, हटा नहीं सकते उस चीज़ को, रिमूव नहीं कर सकते। अब है आपके ईडियम फ्रेजेस। फिर फर्स्ट है आपका अ क्लैरियन कॉल, इसको हम करेंगे आयरन कॉल, ठीक है, इसको हम कर लेंगे आयरन कॉल, इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके। आयरन क्या है भाई? मजबूत। कॉल क्या है? किसी चीज के लिए बात करना। तो जब आप किसी भी चीज के होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉल रखते हैं, एक रिक्वेस्ट रखते हैं, है ना, तो वो हो जाता है आपका आ क्लैरियन कॉल, एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है, क्योंकि आयरन भी क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग है किसी भी चीज के होने के लिए। नेक्स्ट है आपका डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का क्या मतलब है? कोई बहस हो रही है, ठीक है, 5-6 बंदों में, फिर एक बंदा आता है बीच में, अब वो एक पॉइंट फेंकता है, पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होता है कि दूसरे को उससे अच्छा ना लगे, वो उस पर क्या है, ऑफेंड हो जाए और कुछ और गलत बोल जाए। तो ये क्या है? जैसे कि बोलते हैं आग में घी डालना, उस तरीके का काम है। तो ये किसका काम है भाई? डेविल का काम है, ठीक है। ऑफर एन ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे और झगड़ा हो जाए और ज्यादा चिंगारी हो जाए। नेक्स्ट है आपका वेदर द स्टॉर्म। स्टॉर्म से रिलेटेड वही है, प्रॉब्लम वाले, कि आपको सहनी पड़ेगी वो प्रॉब्लम, उससे आपको आगे निकलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, एंड्योर करना पड़ेगा, ठीक है, बियर करना पड़ेगा, है ना, बेयर विद इट। तो आपको एंड्योरिंग का ट्रायल और हार्डशिप, कोई भी प्रॉब्लम है आपको उसको सहना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टीलिंग समवंस थंडर, मतलब किसी ने कोई काम किया और उसे पूरा भवंडर मचा दिया, मतलब इतना अच्छा काम किया तो आपने वो चीज चुरा ली, मतलब आपने क्रेडिट ले लिया उसका कि ये काम मैंने किया है। टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्सेस अचीवमेंट, मतलब किसी और की अचीवमेंट को आपने अपना बता के क्रेडिट ले लिया, चुरा लिया। नेक्स्ट है इट टेक्स टू टू टैंगो, जो आप हिंदी में बोलते हो कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। टैंगो एक डांस फॉर्म है जिसमें दो की जरूरत पड़ती है। तो वही है कि अगर लड़ाई बहस करी है तो एक जना नहीं कर सकता, दो की जरूरत है। इट टेक्स टू पीपल टू स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट। ताली एक हाथ से नहीं बजती, वही वाला है। अब आपके आ गए हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। फर्स्ट है आपका कॉनंड्रम। कॉनंड्रम क्या होता है? कोई भी ऐसा क्वेश्चन या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रही हो, उसका सॉल्यूशन ही समझ में ना आ रहा हो। अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन या रिडल। नेक्स्ट है आपका एक्सग्रेशिया। एक्सग्रेशिया क्या होता है? ये पहली बात तो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल इंसानों वाला नहीं है। जब जैसे किसी के साथ बुरा हो जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से उनको एक कंपनसेशन दिया जाता है किसी भी रूप में, चाहे जॉब दी, चाहे उनको मनीज की तरफ से उनको दिया जाता है बेनिफिट, कंपनसेट करने के लिए, वो होता है एक्सग्रेशिया। एन अमाउंट प्रेजेंटेड टू एन इंडिविजुअल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और इंश्योरर फॉर डैमेजेस और क्लेम्स, ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस कराया वहां से मिल गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं कि आम आम आदमी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है आपका समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। ये PYQ में भी आया था, सोवेनियर।
जब हमने CGL वाले PYQ किए थे उसमें भी था सोवेनियर, किसी की याद में कोई चीज़ रखना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे भाई, लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा। ऑफलाइन कमेंट करना, मुझे भी अच्छा लगेगा क्लास कैसी लगी आपको बताना। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, हर जगह फैला दो। सब्सक्राइब करोगे प्रेपकर को ताकि आगे आने वाली चीज़ों के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो आपकी वो कैप बकेट है वो डेली 8 बजे सुबह, जो आपकी इंग्लिश की जो हमारे कंसेप्ट्स क्वेश्चंस वगैरह हैं वो डेली 2 बजे। नाउ आई विल सी यू एट 2 PM ऑन प्रेपकर यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्स, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।